अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही डिलीशियस और मुंह में घुल जाने वाला इटालियन लजानिया। जो लोग फास्ट फूड पसंद करते हैं उनको पता होगा कि लजानिया जो है वो कितना डिलीशियस होता है। बनाने में ये बेहद आसान है। मेरी कोशिश है आज आपसे इसकी बहुत ईजी सी रेसिपी शेयर करूं और बहुत आसान अल्फाज में आपको जो है पूरी रेसिपी जो है वो मैं आपके सामने बयान करूं, ताकि आप के सामने जो इसको फर्स्ट ट्राई दे रहे हैं, जिसने कभी लजानिया नहीं टेस्ट किया, ताकि वो भी जब ये बनाए उसका भी ये परफेक्ट किस्म का बने। मुंह में घुल जाने वाला बेहतरीन किस्म का लजानिया जो है किस तरह से बनाएंगे, तो टाइम को जाया किए बगैर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पर हमने पानी जो है वो बॉईल करने के लिए रख दिया है और जैसे ही पानी में उबाल आता है तो इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक। पानी जो है यहाँ पे 4 गिलास पानी मैंने बॉईल किया है। अब हम अपनी जो लजानिया शीट्स हैं उनको बॉईल कर लेते हैं। बिल्कुल वैसे बॉईल करना है जैसे कि आप लोग किसी भी तरह का पास्ता बना रहे होते हैं या स्पेगेटी बना रहे होते हैं, तो जब हम उनको बॉईल करते हैं सेम वही तरीके। पैकेट के ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन होती हैं, आप वो इंस्ट्रक्शन जो है फॉलो करें। 6 से 8 मिनट लगते हैं तकरीबन, या 9 मिनट लग जाएंगे उबलते हुए पानी में, और ये जो लजानिया हमारी शीट्स हैं ये बॉईल हो जाएंगी। ना तो इनको ओवर बॉईल करना है और ना ही बहुत ज्यादा अंडर कुक रखना है। अच्छा, टोटल ये जो शीट्स हैं ये हैं जी 14 से 15 शीट्स हैं यहाँ पर मेरे पास। अच्छा, ये शीट्स आसानी से मिल जाती हैं जहाँ से आपको ये पास्ता वगैरह मिलता है, मैकरोनी पास्ता जो हम बना रहे होते हैं वो मिलते हैं, वहीं से ये शीट्स जो है मिल जाती हैं। तो बस अब हम इनको बॉईल करते हैं। खुले बर्तन में बॉईल करेंगे तो बहुत जल्दी इजी जो है ये बॉईल हो जाएंगी। थोड़ा सा स्टर करते हैं इसको। तो बस अब यहाँ पर इसको छोड़ते हैं 8 मिनट के लिए। 8 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। 8 मिनट हो चुके हैं, लजानिया शीट्स हमारी अच्छी तरह से बॉईल हो गई हैं। तो बस अब यहाँ पे इनको मैंने चेक भी किया है, परफेक्टली ये डन है। अब क्या करना है, फ्लेम को बंद करना है और इनको जो है हमने छान लेना है। इसको पहले छलनी में रखेंगे, उसके बाद एक एक शीट के ऊपर थोड़ा थोड़ा ऑयल जो है वो ब्रश की मदद से लगा देंगे, ताकि ये जो शीट्स हैं हमारी आपस में चिपके नहीं। तो बस इनको मैं स्ट्रेनर में डाल के रखती हूँ और उसके ऊपर फ़ौरन से फिर ठंडा पानी डाला है। ठंडा पानी डालने के बाद इनके ऊपर ऑयल लगाया है और हमारे लजानिया शीट्स जो हैं वो रेडी हैं। अब अगली तैयारी कर लेते हैं। एक पैन लिया है और इसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल, तकरीबन 3 टेबल स्पून है ये, और साथ इसमें डालेंगे एक दरमियाने साइज़ की प्याज जिसको रफली छोटा छोटा काटा है। साथ इसमें डालेंगे बिल्कुल फाइन चॉप किया हुआ लहसुन। अच्छी तरह से अब हमने इसको जो है मिक्स करना है और उसके बाद ऑयल के अंदर हमने इसको तब तक पकाना है जब तक कि इनका कलर जो है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा नहीं हो जाता। प्याज हमारी ट्रांसपेरेंट सी हो गई हैं। तो अब यहाँ पे हम लोग इसमें शामिल करेंगे कीमा। कीमा जो है यहाँ पे 500 ग्राम कीमा है। ये बीफ मिन्स है। मैं यहाँ पे बीफ के साथ लजानिया बना रही हूँ। आप चाहें तो यही रेसिपी चिकन मिन्स के साथ भी बना सकते हैं। अब कीमे को हमने ऑयल के अंदर अच्छी तरह से पका लेना है ताकि इसका जो कलर है वो भी सफ़ेद सा हो जाए। और अब इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ मसाले। नमक 1 टीस्पून, लाल मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, ऑरिगानो 1 टीस्पून। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। अब हमने 1 से 2 मिनट के लिए यहाँ पे कीमे को इन्हीं स्पाइसेस के साथ पकाना है। कीमे को 2 मिनट के लिए हमने स्पाइसेस के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब यहाँ पे टमाटर का पेस्ट शामिल करना है और ये टमाटर का पेस्ट जो है 7 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए थे। 6 से 7 बड़े साइज़ के टमाटर थे, उनको ग्राइंडर में डाल के सिंपल ग्राइंड कर लिया है और उनका पेस्ट बन गया है। क्योंकि टमाटर में ऑलरेडी पानी इतना ज़्यादा होता है कि आपको एक्स्ट्रा पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती, तो बड़ा ही अच्छा सा पेस्ट बना है। वो सारा पेस्ट अब हमने यहाँ पर डालना है। तकरीबन अगर कप में मेजरमेंट करें तो ये 2 कप टमाटर का पेस्ट है, लेकिन साथ अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी शामिल करेंगे। उसी बाउल के अंदर जिसके अंदर टमाटर का पेस्ट मैंने डाला था उसी से ही मैंने यहाँ पे 1 कप जितना पानी डाला है। अब हमने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। कवर करेंगे। कवर करके हमने इसको छोड़ देना है 25 से 30 मिनट के लिए, जब तक कि कीमा जो है अच्छी तरह से पक नहीं जाता। 30 मिनट हो गए हैं। इसका कवर हटाते हैं। पानी काफ़ी ज़्यादा जो है खुश्क हो गया है और कीमा हमारा अच्छी तरह से जो है पक भी गया है। तो बस अब यहाँ पे मैं आपको चेक करा देती हूँ कि कितनी इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। लजानिया बनाने के लिए जो आप कीमा बना रहे हैं टोमेटो सॉस के साथ, इसकी जो थिकनेस है वो थोड़ी सी थिन रखी जाती है। मतलब कि ये थोड़ा सा ना पतला सा इसको रखा जाता है, बहुत ज़्यादा भी नहीं रखना। मैं परफेक्ट आपको अभी बताती हूँ कि हमें कितना ये जो है चाहिए, क्योंकि वैसे ज़्यादातर जब हम पैटीज वगैरह बना रहे हो तो उसमें कीमे को हम बहुत ज़्यादा भुनाई करके उसको बिल्कुल ही जो है भून के बिल्कुल ड्राई कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा बिल्कुल नहीं करना हमने। और ये मैं चेक कराती हूँ, इतना टेक्सचर आपने रखना है।
अच्छा, यहाँ पे हमने काफ़ी पानी जो है वो हमने खुश्क कर लिया है और इतना टेक्सचर इसका चाहिए। कीमा जो है इस तरह के टेक्सचर में होना चाहिए। फ्लेम को बंद करते हैं और इसको साइड पर रखते हैं। अगली तैयारी व्हाइट सॉस बनाने की है। उसके लिए एक पैन लिया है और उसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बटर। व्हाइट सॉस हमेशा बटर से तैयार की जाती है। जैसे ही बटर मेल्ट होता है तो इसके अंदर हम लोग शामिल करेंगे मैदा। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल किया मैंने। अब मैदे को हमने बटर के अंदर अच्छी तरह से भून लेना है और इस काम में आपको 1 मिनट लगना चाहिए। फ्लेम आपका लो मीडियम होना चाहिए। लो मीडियम फ्लेम पे हमने इसकी भुनाई करनी है। ये नहीं कि फ्लेम को हाई पे करेंगे, ज़ाहिर है मैदा है वो बहुत जल्दी जल जाएगा। हमने इसको जलाना नहीं है, हमने इसको इतना पकाना है ताकि इसका जो कच्चापन है वो ख़त्म हो और हमारी सॉस जो है वो बेहतरीन तैयार हो। 1 मिनट हो चुका है तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे दूध। दूध जो है यहाँ पे 2 कप दूध है और अगर ml में मेजर करें तो ये 400 ml है। और अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ सीजनिंग। सबसे पहले 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑरिगेनो, 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर। और अब हम हल्का हल्का इसको स्टर करेंगे, मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे आप देखें हमारी सॉस जो है वो गाढ़ी होना शुरू हो गई है। कॉन्टिन्यूस इसके अंदर चम्मच चलाना है, ये नहीं कि इसके अंदर लम्प्स बन जाए। और यहाँ पे सॉस हमारी परफेक्ट किस्म की डन हो गई है। यहाँ पे इसको पकाते हुए 3 मिनट हो गए हैं और इसका टेक्सचर चेक करें, क्योंकि अभी ये चूल्हे पर है तो ये इतनी आपको थिक लग रही है, लेकिन जब हम इसको चूल्हे से उतारेंगे तो ये इससे भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। व्हाइट सॉस रेडी है तो बस अब इसको रखते हैं साइड पे। अगली तैयारी जो है वो है जी असेंबलिंग की। बेकिंग ट्रे लेनी है और उसके अंदर हमने लजानिया को असेंबल करना है। उसके बाद हम इसको बेक करेंगे। लेकिन मेरे साथ एक मसला ये हुआ है कि मैंने जब कैमरे में रिकॉर्डिंग की है तो वो रिकॉर्डिंग जो है वहाँ से मतलब कि वो करप्ट हो गई है, तो जिसकी वजह से ये वाला जो शूट है मैं प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं कर सकी। इसकी जगह मैं आपको ब्रीफली जो है ये पिक्चर्स के जरिए जो है मैं आपको दिखा सकती हूँ। सबसे पहली लेयर जो है थोड़ा सा कीमा लेना है जो हमने टोमेटो सॉस के साथ बनाया है। सबसे बॉटम पे पहली लेयर उसकी लगानी है। बहुत ज्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे नहीं डालना, आपने हल्का हल्का डालना है। उसके बाद दूसरी लेयर लगानी है लजानिया शीट्स की, जिसको हमने धो के छान के छलनी में रखा हुआ है। 3 से 4 लजानिया शीट्स जो हैं एक लेयर पे आती हैं। लजानिया शीट्स की लेयर लगाने के बाद जो अगली लेयर इसकी लगेगी वो दोबारा से कीमे की लगेगी। कीमा जिसको हमने टमाटर के साथ बनाया है। अब इस स्टेज पे जो कीमे वाली लेयर है वो आपकी अच्छी खासी होनी चाहिए। तकरीबन एक बड़ा चम्मच भर के आपने इसके अंदर आधा कप जितना लाजमी कीमा इसके अंदर डालें इस जगह पर और फिर इसको सारा फैलाएं। अगली लेयर इसकी लगेगी व्हाइट सॉस की जो हमने बना के साइड पर रखी है। सारी नहीं फैलानी, सिर्फ तकरीबन आधी से कम क्वांटिटी पे फैलानी है, क्योंकि हमने 3 लेयर्स लगानी है लजानिया की। उससे ऊपर थोड़ी सी मोज़रेला चेडर चीज़ जो है वो मिक्स करके वो थोड़ी थोड़ी डाल दें। ग्रेटेड मैंने यहाँ पे डाली थी, आपके पास स्लाइस में पड़ी आप वो डाल दें। यहाँ पर जी एक स्टेप कंप्लीट हो गया है। अब इसी तरीके को फॉलो करते हुए हमने मज़ीद 2 दफ़ा यही प्रोसेस करना है। मतलब कि लजानिया शीट्स की जो लेयर्स हैं वो टोटल 3 होनी चाहिए। 3 से 4 आपकी होंगी। और यहाँ पे जो मेरी ट्रे है वो इतनी गहरी है कि इसमें जो लजानिया और कीमा वगैरह है इनकी जो लेयर्स हैं तकरीबन यहाँ पे 3 दफ़ा हम ये स्टेप जो है रिपीट करेंगे। मेरी उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ आ चुकी होगी कि हमने किस तरह से इसको असेंबल करना है। तो बस यहाँ पे असेंबल करने से पहले हमने ओवन को प्री हीट करने के लिए लगा दिया था और 15 मिनट हमने ओवन को प्री हीट करना है 180 डिग्री पे। ऊपर नीचे के दोनों रॉड ऑन रखे हैं। 15 मिनट प्री हीट करने के बाद अब हम जो है अपनी ट्रे को ओवन में रखते हैं। विदाउट ओवन भी आप इसको बेक कर सकते हैं। वही तरीका है जैसे मैंने आपको बहुत बार सिखाए हुए हैं। केक सिखाया, आपको मैंने पिज्जा सिखाया विदाउट ओवन, सेम वही तरीका इसको बेक करने का। जिनके पास ओवन है वो ओवन के जरिए इसको बेक कर ले, जिनके पास ओवन नहीं है वो इसको पतीले में भी बेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसको बेक करेंगे 25 से 30 मिनट के लिए। 25 मिनट के बाद चेक कर लेना है हमने। 30 मिनट बेक करने के बाद हम अपने लजानिया को ओवन से बाहर निकालते हैं और हमारा बेहतरीन किस्म का लजानिया जो है वो बेक हो चुका है। चीज़ की ऊपर वाली सारी लेयर जो है वो मेल्ट हो गई है और यहाँ पे हम अपने बेहतरीन किस्म के लजानिया को यहाँ पे मैं आपको सर्व करके चेक भी करा देती हूँ। और यहाँ पे छुरी की मदद से पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। थोड़ा सा चौड़ा चम्मच स्पैचुला लेके हम इसको बाहर निकालते हैं और ये बहुत एहतियात से आग निकाल लें क्योंकि यहाँ पे अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। वाओ, अच्छी तरह से चीज़ मेल्ट हुई है। अंदर की लेयर्स देखें, बहुत बेहतरीन, बहुत ही सॉसी सा हमारा ये लजानिया जो है रेडी हो गया है। अब इनकी पीसेस की कटिंग करके मैं ट्रे में निकालती हूँ। मेरी कोशिश रही है कि मैं आपको अच्छी तरह से बता सकूँ और उम्मीद है कि आपको समझ भी आ गई होगी। और ये है जी फाइनल लुक हमारे बेहतरीन किस्म के इटालियन लजानिया की।
इटली में तो इसको एज ए फास्ट फूड के तौर पे लिया जाता है, लेकिन यकीन करें ये इतना मज़े का बनता है और इतना हैवी भी होता है, तो हम इसको तो मेन कोर्स के तौर पर ही लेंगे। जब मैंने बेक किया था तब इसके ऊपर से हल्का सा ऑरिगेनो और हरा धनिया जो है वो हल्का सा स्प्रिंकल कर दिया था, ताकि इसके ऊपर वाली लेयर भी बड़ी टेम्पटिंग से लगे। इतने बेहतरीन लजानिया को टेस्ट करना तो बनता है। और अच्छा लजानिया कौन सा होता है, आपका लजानिया कैसा होना चाहिए जब आपको पता चले कि जी आपने परफेक्ट किस्म का लजानिया जो है बनाया है। नंबर 1, आपका लजानिया जो है सॉसी होना चाहिए। नंबर 2, मुंह में घुल जाने वाला होना चाहिए। आपको एक एक चीज़ का, लजानिया शीट्स का, कीमे का, सॉस का एक फ्यूजन सा जो टेस्ट है वो मिले, और ऐसा लजानिया ही आपके मुंह में जाके घुल जाएगा। यहाँ पे मज़ेदार से लजानिया को टेस्ट करते हैं, और मेरे कांटे में लेने से ही आपको आइडिया हो रहा होगा कि लजानिया हमारा कितना ज़्यादा सॉसी सा बना है। टिप वही है कि आपने जब कीमा बनाना है टोमेटो सॉस के साथ, तो उसको हल्का सा फ्लोई सा ही रखना है, थोड़ा सॉसी रखना है, क्योंकि वैसे भी जब हम आगे जाके 25 से 30 मिनट के लिए बेक करते हैं तो सारा मॉइस्चर जो है वो उड़ जाता है और हमारा लजानिया जो है बहुत ज़्यादा सॉसी और मुंह में घुल जाने वाला बनता है।